Good morning, class. Now we will discuss the February Revolution in Petrograd. You must understand the name changed from St. Petersburg to Petrograd. So let's begin with this revolution, the February Revolution, which is very much important, and your task is to take out the point that how it took place in Russia. So in winter, that is of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. ग्रिम का मतलब होता है बहुत बिल्कुल लेवल भर चुका था, ठीक है। मतलब अब लोग उकता गए थे, तभी जाके ये कोई भी चीज़ें रिवोल्यूशन या रिवोल्ट कभी होता है तब कि जब सब चीज़ें बिल्कुल ओवर हो जाएं. So capital conditions, the capital Petrograd were grim and the layout of the city seemed to emphasize the division among its people. The workers' quarters and the factories were located on the right side bank of river Neva. Now this is important, river Neva. रिवर नेवा है, उसमें क्या है आप देखेंगे कि ये रिवर है, इसके एक साइड पर पीपल हैं जो लोग रहते हैं, क्वार्टर्स बने हैं वर्कर्स के, और दूसरे साइड पर क्या है, ऑफिशियल बिल्डिंग है. तो ये रिवर बीच में है, यहाँ पर आपसे यहाँ से लोग इसको क्रॉस करके आते होंगे यहाँ पर अपना कोई भी अपनी डिमांड रखने के लिए, तो ये एक तरीके से उनमें डिस्टेंस है. So this river Neva, the left bank were the fashionable areas of Inter Palace and official buildings, including the palace where the Duma met. तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, मतलब पार्लियामेंट भी यहीं पर है, ऑफिशियल भी यहीं पर हैं, और हाई सोसाइटी जो है दे आर ऑल्सो लिविंग हेयर. इन February 1970 the food shortage were deeply felt in the workers quarters. अब 1917 में क्योंकि रिवोल्यूशन हो रही है तो प्रॉब्लम्स होंगी ना. सो हेयर द यू कैन से फूड शॉर्टेज टुक प्लेस एंड विंटर वॉज वेरी कोल्ड. विंटर तो है ही, सर्दियाँ तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिल बाइटिंग थी, ठीक है. एंड दे हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड थी. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट. पार्लियामेंट के जो भी हैं, पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, विशिंग टू रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट. वो चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, चुनी जाए. एंड वर अपोज्ड टू द जार डिज़ायर ऑफ डिज़ोल्व ड्यूमा, क्योंकि ड्यूमा जो है 3 बार डिज़ोल्व कर दी थी जार ने, और वो इस चीज़ के अपोज में है. मतलब पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है इट इज़ वेरी हॉट नाउ, ठीक है. सो ऑन 22 February a lockout took place on the factory on right bank, ठीक है. फैक्ट्री के राइट बैंक पर लॉकआउट हो जाता है. लॉकआउट का मतलब है मतलब तालाबंदी हो जाती है, हम काम नहीं करेंगे. पीपल वर अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट. And the next day the workers in 50 factories called in strike in sympathy, ठीक है. दूसरों ने सपोर्ट दिया बिकॉज दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि होता क्या था, ऐसा नहीं है लोग साथ नहीं देते थे, एसोसिएशंस नहीं थे, यूनियन नहीं थे, एवरी वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर. तो मीन्स अनदर 50 फैक्ट्रीज ऑल्सो लॉक्ड आउट टू सी दैट कंडीशन, ठीक है. सो दिस केम टू बी कॉल्ड द इन द फैक्ट्रीज women led the way of strike. अब इसी में भी क्या हुआ, women भी आगे आ गई. अब women आगे आ गई, the day this came to be called the International Women Day. And demonstrating workers crossed from the factory quarters and center of the capital, the Nevsky Prospect. अब यहाँ पर आपको देखना है डेमोन्स्ट्रेशंस वर्कर, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, लोग धरने दे रहे थे. क्रॉस द फैक्ट्री, ठीक है, क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स एंड सेंटर ऑफ द कैपिटल, मतलब वहाँ से निकलकर वो पेट्रोग्राड की तरफ बढ़े. एंड द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, ये एक आपका जगह का नाम है, ठीक है. एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, as the fashionable quarters or the official buildings were surrounded by the workers and the government imposed curfew. लोगों ने जहाँ तहाँ देखा जो गवर्नमेंट वो हैं क्वार्टर्स हैं उनको, गवर्नमेंट एरिया को घेर लिया. अब इसको देखते हुए क्या करना पड़ा, जार को कर्फ्यू लगाना पड़ा. डेमोन्स्ट्रेटर्स dispersed by evening but they came back on 24th or 5th February.
एक बार तो चले गए, 22 को सब आए, लेकिन 2-3 दिन बाद पलट कर फिर आ गए। तो गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, कैवलरी को बुला लिया। कैवलरी क्या होती है, जो कि हॉर्स राइडर है, ठीक है। एंड पुलिस कीप एन आई ऑन देम, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, वो धरना दे रहे थे, बैठे थे, जो भी थे, उन पर एक वॉच रखा कि ये कुछ ऐसा करें तो इनको भी एक्शन लेना है। सो ऑन संडे 25 February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द्युमा, फिर द्युमा को सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट ऑफ द मेजर, लोगों ने विरोध किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न टू द फोर्स ऑफ स्ट्रीट एंड लेफ्ट बैंक ऑन 26 ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स फॉर रैंसेक्ट। रैंसेक्ट का मतलब है बर्बाद कर दिए गए, तोड़फोड़ मचाई गई, ठीक है। एंड द स्ट्रीट thronged with the people and raising the slogans about bread basis butter ours and democracy। thronged का मतलब होता है the streets were packed with people, ठीक है। लोगों से गलियां भरी हुई थी, इतने तरीके से लोग स्लोगन गाते हुए चल रहे थे, ब्रेड के लिए, बटर के लिए, वेजेस के लिए। And the government tried to control the situation and called the cavalry once again। फिर दोबारा से घुड़सवार बुला लिए गए, फिर आर्मी को आदेश दिया गया आने के लिए। However the cavalry refused to fire on the demonstration, क्योंकि सबको पता था भाई ये काम किस लिए हो रहा है, this is not good for, ठीक है। सब ये परेशानियों के लिए तो लोग रिवोल्यूशन कर रहे हैं, खुशी से थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या किया, आर्मी ने भी उनके ऊपर एक तरीके से फायर करने से या उनके ऊपर शूट करने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शूट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर्स रेजिमेंट म्यूटेंट। अब क्या होता है, एक ऑफिसर को इसी अफरा तफरी में कुछ भी होगा वहाँ पर गोली लग गई होगी, ठीक है। ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर्स रेजिमेंट्स म्यूटिनाइट। अब जब ये हुआ, म्यूटिनाइट का मतलब होता है, देखिए रिवोल्ट और म्यूटिनी में दो चीज़ों में डिफरेंस, चीज़ें दोनों एक ही हैं। एक होता है रिवोल्ट जो आप देश हित के लिए कर रहे हो, म्यूटिनीट जो होती है जो अगेंस्ट में जो लोग हैं उनके अंदर ही अगर कुछ ऐसा हो जाए, आर्मी में होने वाली या फिर मिलिट्री में होने वाली जो भी एक तरीके से विद्रोह है, उसको म्यूटिनाइट बोलते हैं। मतलब वहीं लोगों ने कर लिया, जैसे मंगल पांडे में म्यूटिनाइट बोला जाएगा, वहाँ रिवोल्ट नहीं बोलते, जब उनका अंदर बैरक के अंदर हुआ था, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ म्यूटिनी होगी, लोग विद्रोह करें, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स। और यहाँ पर ये भी होने लगा कि वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कौन, जो अंदर आर्मी वाले थे। सो बाय द इवनिंग द सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म द सोवियत। अब शाम होते होते सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई, क्या, क्योंकि सोल्जर्स भी साथ में आ गए थे। अब उन्होंने क्या किया, वर्कर्स जो स्ट्राइक करे हुए थे उन्होंने अपनी सोवियत, सोवियत का मतलब यहाँ पर है काउंसिल, काउंसिल का मतलब है अपनी एक उन्होंने असेंबली बना ली, अपनी एक मीटिंग बना ली, एंड द सेम बिल्डिंग एज अ द्यूमामेंट। और वहाँ पर भी उन्होंने एक छोटे से पार्लियामेंट का गठन कर दिया, जिसको वहाँ पर ड्यूमा हुई, मतलब क्योंकि वो भी लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, बीच में आर्मी वाले थे। सो कि दैट वाज पेट्रोगार्ड सोवियत। और यहाँ से क्या हुआ, दिस वाज पेट्रोगार्ड सोवियत। तो ये एक सोवियत पेट्रोगार्ड में ही ये काउंसिल बनी। एंड वेरी नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अब जब ये लोग सब बन गए, संगठित हुए, एसोसिएट हो गए, तो क्या हुआ, ये जार के पास जाते हैं। तो मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। अब तो कमांडर, क्योंकि मिलिट्री के लोग भी साथ में हो गए थे ना, अगेन आई एम टेलिंग यू जरा कीप द फोकस ऑन द स्टोरी। तो वो कहता है भैया तुम हाँ यहाँ से हट जाओ, रास्ता छोड़ो, मतलब कि एब्डिकेट, तुम्हारी पावर सब खत्म कर रहे हैं हम लोग। एंड ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, ठीक है। अब उसने क्या किया, करना ही था, जब इतने लोग सर पे आके चढ़ गए, तो ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब ये समझ में आएगा, ओरिजिनल नहीं बनाई, प्रोविजनल, काम चलाऊ सरकार बना दी उन्होंने, गठन कर दिया, ठीक है, इन द कंट्री। एंड रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो रशिया का जो फ्यूचर था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डिपेंड हुआ।
इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसे ही नहीं बनी थी, इसमें भी लोगों ने वोट किया था। पेट्रोगार्ड हैड द, अब देखिए आप 22 फरवरी से 2 मार्च का टाइम है, तो इतने समय के अंदर इलेक्शन भी हो गया, सेटलमेंट भी हो गया। सो पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोड डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। सो पेट्रोगार्ड में जो लीड किया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को, और ये क्या किया, ब्रोड डाउन द मोनार्की, इसने मोनार्की को ख़त्म कर दिया, ठीक है, फिनिश्ड बाय फेब्रुअरी 17। तो ये थी आपकी फैब रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने, मतलब ये चीज़ें एक तरीके से ख़त्म हुई। अब इसके बाद क्या होगा, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, बाय बाय।